हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल सिविल टेक बाई एनडी पर। मेरा नाम है निरंजन सिंह और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स की जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसका ये पार्ट 5 है। पार्ट 1, 2, 3 और 4 हम ऑलरेडी अपने चैनल यूट्यूब स्टडी जो है सिविल टेक बाई एनडी पर अपलोड कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको विजिट करने हो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से जब आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 100+ की सीरीज़ ऑलवेज अवेलेबल रहेगी। जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसे आप बेस्ट से बेस्ट सीरीज़ कह सकते हो। और हम इसी तरह की और भी सीरीज़ आपके जो है आने वाले एग्ज़ाम उसको देखते हुए डिज़ाइन करेंगे। 500+ की जो आपकी सीरीज़ रहेगी, जो भी आने वाली सीरीज़ है। अभी हमारी 100+ का टारगेट था। अब हम जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, एसएससी जेई 2020 हुआ, यूपीपीसीएल जेई हुआ या यूपीपीसीएल एई जो अभी होने वाला है, उसको देखते हुए हम 500 की सीरीज़ भी अभी लाएंगे, क्योंकि कुछ हमारे सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं उनको हम फिनिश करते हैं 100+ में। उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 500+ क्वेश्चंस का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे चैनल को शेयर कीजिए सिविल टेक बाई एनडी को, और वीडियोस को लाइक कीजिए जिससे हमें आपका सपोर्ट मिल सके और हम इसी तरह से चैनल पर वर्क करते रहें कंटिन्यूसली। तो लेट अस बिगिन। आज की सीरीज़ जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question of series is the head over a V-notch at the end of a channel is 75 cm. If an error of 0.15 cm is possible in the measurement of head, then the percentage error in computing the discharge. Basically आपको दिया क्या है कि जो हेड में आपकी एरर है, डेल्टा एच की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आपको 0.15 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो टोटल हेड है यानी कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो आपकी 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर। तो जो डिस्चार्ज में एरर का जो फॉर्मूला होता है आपका dQ/Q, यहाँ पे आपको वी नॉच दे रखी है। वी नॉच के केस में जो आपका डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, डिस्चार्ज एरर का, एरर इन डिस्चार्ज या परसेंटेज एरर इन डिस्चार्ज हम कह सकते हैं। dQ/Q जो होता है उसका माइनस का 5/2 dH/H. This is a formula for calculating the percentage error in discharge while given a percentage error in the head. So we can calculate the percentage error in discharge dQ/Q is equal to -5/2. DH आपको दे रखा है 0.15 एंड टोटल हेड की जो वैल्यू वो आपकी 75 सेंटीमीटर है। तब यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगी आपकी 0.5 is the percentage error in the discharge. So option C is the correct answer of this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमंग वेयर्स यूज्ड इन ओपन फ्लो मेट्रोलॉजी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो इज द रिलेवेंट क्राइटेरिया। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो सिपोलेटी वेयर्स होती हैं वो आपकी सर्कुलर वेयर, सिपोलेटी जो होती हैं वो आपकी रेक्टेंगुलर वेयर्स होती हैं एंड ब्रॉडकास्टेड वेयर होती हैं वो आपकी सर्कुलर वेयर होती हैं। सर्कुलर वेयर को ब्रॉडकास्टेड वेयर बोलते हैं। तो जो हमारा क्रिटिकल डेप्थ जो बेसिकली क्राइटेरिया होता है वो हमारा पैराबोलिक वेयर के केस में होता है, यानी मेन क्राइटेरिया जो होता है पैराबोलिक केयर का वो आपकी क्रिटिकल डेप्थ होती है। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट हो जाएगा, पैराबोलिक वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंप स्टोरेज प्लांट इज फर्स्ट ऑप्शन है आपका रन ऑफ रिवर प्लांट, या ऑप्शन बी है आपका पीक लोड प्लांट, या ऑप्शन सी है आपका हाई लोड प्लांट, या ऑप्शन डी है आपका बेस लोड प्लांट। बेसिकली जो भी पंप स्टोर्स हमारे डिज़ाइन किए जाते हैं वो मैक्सिमम फ्लड के लिए या पीक फ्लड के लिए हम कह सकते हैं कि पीक वैल्यू के लिए जो हमारे स्टोरेज है वो बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं। तो हमारा जो पंप स्टोरेज प्लांट होता है बेसिकली पीक लोड प्लांट उसको बोलते हैं हम, पीक लोड प्लांट, यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी उसकी स्टोरेज की, उसके लिए हमारे जो स्टोरेज प्लांट है वो आपके डिज़ाइन किए जाते हैं। इसको हम पीक लोड प्लांट या पीक लोड प्लांट भी बोलते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पीक लोड प्लांट के लिए हमारे पंप स्टोरेज प्लांट आपके डिज़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फॉर इंस्टॉलेशन इन अ हाइड्रो पावर प्लांट, यानी हाइड्रो पावर प्लांट का इंस्टॉलेशन करते समय हमारा जो
वो हमारा जो वाटर होता है वो सबसे पहले हम इसको स्टोरेज में होता है, उसके बाद हमारा पेनिस्टॉक में जाएगा, उसके बाद आपका सर्च टैंक में जाएगा, देन टरबाइंस में जाएगा। टरबाइंस क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए काम आती है, क्योंकि रोटर को रोटेट कराते हैं, इलेक्ट्रिक रोटर्स इनमें लगे रहते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है हमारा वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी जो है सर्वे रिजर्वायर सर्च टैंक, ये गलत है आपका। रिजर्वायर के बाद जो वाटर हमारा पेनिस्टॉक में जाता है, उसके बाद सर्च टैंक में जाता है, उसके बाद टर्बाइन में जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पी एफ के, आपको केवल ये याद करना है, पी एफ के आपको रिमेंबर रखना है, याद करना है। पी आपका होता है पेल्टन टर्बाइन, एफ आपका होता है फ्रांसिस टर्बाइन और के जो होता है वो आपका कैप्लन होता है। तो बेसिकली होता है कि जो पेल्टन होती है वो वन सिंगल जेट या वन जेट डबल जेट आपको कह सकता है। सिंगल जेट्स आपसे बात कर रहा है तो जो इसकी स्पेसिफिक स्पीड की रेंज होती है वो 10 to 35 होती है। अगर डबल जेट की बात कर रहा है तो आपकी 35 to 60 होती है स्पेसिफिक स्पीड रेंज। और फ्रांसिस टर्बाइन की जो होती है वो आपकी 60 to 300 होती है। एंड कैप्लान की जो होती है आपकी 300 to 1000 होती है। तो आपको रिमेंबर रखने का तरीका मैंने आपको बताया, याद रखने का जो तरीका है वो आप सिर्फ जो टर्बाइंस के में आपको क्या रखना है, पी एफ के 3 वर्ड्स आपको याद रखने, पी एफ के। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है। अगर आपसे पूछ ले कि इंक्रीज ऑर्डर में आपकी जो टर्बाइंस होती हैं उनको आप इंक्रीज ऑर्डर में बताइए, तो सबसे पहले पेल्टन आएगी, उसके बाद फ्रांसिस आएगी, उसके बाद देन कैप्लन आएगी। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइंस। तो आपसे पूछा गया है कि फ्रांसिस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड रेंज क्या होती है, तो मैंने आपको बताया 60 to 300 इज द रेंज ऑफ द फ्रांसिस टर्बाइन। सो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू जनरेट 10,000 kilowatt under a head of 81 meter if the speed of turbine is 50-100 rpm, which type of turbine basically use। तो टर्बाइन को क्लासिफाई करने के लिए आपका जो सबसे क्राइटेरिया है, बेस्ट क्राइटेरिया, वो आपकी स्पेसिफिक स्पीड है। स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग आप टर्बाइन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये आपकी पेल्टन होगी या आपकी फ्रांसिस होगी या आपकी कैप्लान होगी। तो जो क्राइटेरिया है टर्बाइंस को क्लासिफाई करने का वो क्या है, स्पेसिफिक स्पीड, यानी स्पेसिफिक स्पीड अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या बना सकते हो कि इस टाइप की जो टर्बाइन इसमें यूज की गई है। तो इसमें पावर जो दी गई है, पावर जनरेट आप कितनी कर रहे हो, 10,000 किलोवाट की पावर जनरेट हो रही है। हेड कितना दे रखा है आपको, 81 मीटर आपको हेड दे रखा है। स्पीड ऑफ टर्बाइन एन की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी 500 आरपीएम दे रखी है। तो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला जो होता है इन केस ऑफ टर्बाइन, एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी एच पे पावर 5/4 एच पे पावर 5/4। जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो एन की जो वैल्यू है वो 500 है, रूट 10,000 अपॉन में एच की जो वैल्यू 81 पर पावर 5/4। जब इसको सोल्व करोगे 10,000 का जो रूट आ जाएगा वो 100 आ जाएगा, तो 500 इंटू 100 और 81 की पावर 5/4 ये आपकी होगी 243। तो 81 का जब आप 144 करोगे तो आपका आगे 3 और 3 की पावर 5 करोगे तो आपका 243 आ जाएगा। तो जब ये आपका लमसम 250 हो जाएगा, 250 टू 500 यानी 200 के रेंज कुछ आपकी, यानी 200 से कम जो है वो आपकी वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू कहाँ लाई करती है, 60 to 300 मैंने बताया आपका फ्रांसिस टर्बाइन होता है। तो 60 और 300 के बीच में आपका 200 या उससे कम आपका लाई करेगा। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी टर्बाइन होगी, फ्रांसिस टर्बाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टर्बाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पेसिफिक स्पीड। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया, याद करने की ट्रिक क्या बताई मैंने, 3 वर्ड आपको याद रखने, पी एफ के। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइंस। तो अब इसमें आप बता सकते हो पी के अकॉर्डिंग क्या होता है, पेल्टन होती है,
एफ क्या होता है आपका फ्रांसिस होता है, के आपका क्या होता है केपलन होता है। तो जब आपको 3 वर्ड्स आप याद रखेंगे सीधे पी एफ के, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे लेते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है आपके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, पेल्टन, फ्रांसिस देन केपलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टरबाइन डेवलप 2516 किलोवाट एट 240 आरपीएम, टॉर्क इन द शाफ्ट इज, यानी शाफ्ट में आपसे टॉर्क की वैल्यू पूछ रही है। तो पावर जो होती है बेसिकली P इज इक्वल टू W इंटू टी। W आपका होता है ओमेगा, ओमेगा की जो वैल्यू होती है 2 पाई एन अपॉन एन टी, ये आपका ओमेगा इंटू टी आपकी पावर हो जाएगी। P आपका टॉर्क है, तो ओमेगा की जो वैल्यू आप पुट करोगे 2 पाई एन अपॉन 60 इंटू टी, तो 2 पाई एन की वैल्यू आपको दे रखी है, एन आपको दे रखा है 240, पावर आपको दे रखी है 2516 किलोवाट अपॉन 60, तो ये 60 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 4 8 से आप कैंसिल कर दो इसको, तो जो ऑप्शन आपका आएगा वो आपकी जो वैल्यू इस यहाँ से निकल के आएगी, यानी टी की जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपकी 100 किलो न्यूटन इंटू मीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की। आपसे पूछा है टॉर्क इन द शाफ्ट, सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फंक्शन ऑफ एन एयर वेसल इन अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज टू, यानी एयर वेसल का जो फंक्शन होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में वो क्या होती है। बेसिकली एयर वेसल चलती क्या है जो पंप्स में लगी रहती हैं, वो एक तो एयर को रिफ्यूज़ करने के लिए, यानी अगर आपकी एयर बन जाती है पाइप में या पंप में तो उसको डिफ्यूज़ कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो वेलोसिटी है वो आपकी डिक्रीज नहीं होती है और एक कंटिन्यूसली सप्लाई जो वाटर की आपकी होती रहती है यूनिफॉर्म रेट के साथ। तो बेसिकली ऑप्शन ए आपका राइज इन डिलीवरी हेड, ये भी नहीं करता आपका। ऑप्शन बी आपका रिडक्शन ऑफ सक्शन हेड, ये भी नहीं होता। ऑप्शन सी है आपका इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ वाटर, या ऑप्शन डी आपका कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया कि जब एयर वेसल आपके लगे रहते हैं वाटर पंप पे, तो वो क्या करते हैं एयर को, जो भी एयर्स इसमें प्रोड्यूस होती है उसको डिफ्यूज कर देते हैं, जैसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर की वो बनी रहती है, उसमें कोई इंट्रेंस नहीं आता। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो आपका बेस्ट है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाई एफिशिएंसी पंप इज रिक्वायर्ड टू फॉर लो डिस्चार्ज, हाई हेड और लो मेंटेनेंस कॉस्ट। इस तरह की कौन सी आपकी पंप बेसिकली यूज होती है। तो आपने घरों में देखा होगा कि जब हमें अप फ्लोर तक यानी 2 या 3 फ्लोर तक वाटर को अगर हमें ले जाना होता है तो उसके इसमें क्या करते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग पंप्स का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उनमें क्या होता है डिस्चार्ज तो काफ़ी लो होता है, लेकिन हेड माने काफ़ी ऊंचाई तक हम उसको ले जाते हैं हाई हेड, और डिस्चार्ज जो होता है वो काफ़ी लो होता है, लो डिस्चार्ज, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी कम होती है। तो सबसे जो बेस्ट पंप होती है लो डिस्चार्ज हाई हेड के लिए वो आपकी कौन सी होती है रेसिप्रोकेटिंग पंप होती है। सो ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एम टाइप ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल जनरेट ऑन विच स्ट्रक्चर। बेसिकली होता क्या है जब वाटर जब फ्लो हो रहा है उसके बीच में आप कोई हिंड्रेंस पैदा करते हो या कोई स्ट्रक्चर आप कंस्ट्रक्ट कर देते हो, तो उससे क्या होता है वाटर उससे टकरा के उसके ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, तो इससे क्या होती है वाटर प्रोफाइल जनरेट होती हैं। तो बैक वाटर प्रोफाइल्स होती हैं, एक आपकी राइजिंग वाटर प्रोफाइल्स होती हैं। तो M1 टाइप जो है वो आपकी राइजिंग वाटर प्रोफाइल है, तो ये हमेशा बिहाइंड द वेयर बनेगी आपकी। जब सपोज कोई आपका वेयरिंग स्ट्रक्चर है तो इसके पीछे जो बनेगी, यानी राइजिंग वाटर प्रोफाइल वाटर सरफेस प्रोफाइल जो होती है वो आपकी M1 टाइप होगी। तो बिहाइंड द वेयर इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका बिहाइंड द वेयर ऑन एलुवियल रिवर इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस M1 टाइप ऑफ वाटर सरफेस प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट अ हाइड्रोलिक जंप the depth at two sides are 0.4 meter and 1.4 meter, the head loss in the jump is। तो हेड लॉस जंप केस में क्या होता है कि जब हमारा वाटर के मैंने बताया वाटर फ्लो के पाथ में जब हम कोई जो स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है वाटर उसको पार करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। इस केस में क्या होता है एनर्जी का लॉस होता है, यानी कि जब सुपर क्रिटिकल फ्लो जंप के केस में क्या होता है कि सुपर क्रिटिकल फ्लो मीट्स होता है आपका सब क्रिटिकल फ्लो में, तो उस केस में क्या होता है एनर्जी का लॉस होता है, यानी एक लो वाटर का जो डिस्चार्ज है वो जाके लो डेप्थ का जो डिस्चार्ज है वो जाके मिलता है हाई डेप्थ के डिस्चार्ज में। उस केस में क्या होता है एनर्जी का लॉस होता है।
तो जंप के ड्यूरेशन में यानी हेड लॉस इन जंप जो होता है आपका HL, इसकी जो वैल्यू होती है y2 माइनस y1 का होल क्यूब अपॉन 4 y1 y2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द हेड लॉस इन जंप। तो इसमें आपकी वैल्यू पुट कर देंगे। y2 की जो वैल्यू दे रखी है आपकी 1.4 दे रखी है, माइनस 0.4 y1 की वैल्यू है आपकी इसका होल क्यूब अपॉन 4 y1 है आपका 0.4, y2 है आपका 1.4। यहाँ से आपका जब आप माइनस करोगे तो 1 बचेगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1.6 इंटू 1.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.45 मीटर इज द हेड लॉस इन द जंप। सो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैनल बेड स्लोप 0.0009 कैरीज ए डिस्चार्ज ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड and depth is 1 meter. What is discharge if at same depth the bed slope is 0.009? बेसिकली डिस्चार्ज Q की जो वैल्यू होती है आपकी 1/2 A S पावर 1/2 S पावर 3/2, ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली। तो डिस्चार्ज होता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका रूट एस के, यानी बेड स्लोप के, डिस्चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेड स्लोप, रूट ऑफ बेड स्लोप। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू रूट S1 अपॉन S2। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे। S1 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0009 अपॉन 0.0001 और Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन Q2। पॉइंट से पॉइंट आपको कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 9 बचेगा, 9 का रूट लोगे तो 3 होगा, 3 से इसे कैंसिल कर सकते हैं 10 बार। तो Q2 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगी, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड is the correct answer of this question. So option A जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोलिक जंप इज ऑलवेज नीडेड इन केस ऑफ। हाइड्रोलिक जंप मैंने बताया कोई आप वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके बीच में आप कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो उसको पार करके यानी कुछ करता है। तो ऑप्शन ए आपका NA2 प्रोफाइल फॉलोड बाई A1, ये आपकी जो होती है डिक्रीजिंग प्रोफाइल होती है, इस केस में आपकी हाइड्रोलिक जंप नहीं होगी। ऑप्शन बी आपका NA3 प्रोफाइल फॉलोड बाई A2, ये भी आपका नहीं होगा, ये सभी आपके डिक्रीजिंग एडवर्स स्लोप है आपके। ऑप्शन सी आपका NH2 प्रोफाइल बाई M2 प्रोफाइल, ये भी नहीं होगा आपका। तो ये तो एक तरह से फ्लैट से आपका माइल्ड में जाएगा, उस केस में नहीं होगा आपका। उस केस में जो बनेगी वो प्रोफाइल आपकी हाइड्रोलिक जंप इस केस में नीडेड नहीं होगी, क्योंकि जीरो स्लोप से आप एक माइल्ड स्लोप में जाओगे तो वाटर आपका इजीली वैसे ही फ्लो होने लगेगा। एंड M1 प्रोफाइल फॉलोड बाई M3 प्रोफाइल। M1 प्रोफाइल क्या है, राइजिंग वाटर कर्व है, और M3 प्रोफाइल क्या है, बैक वाटर कर्व है आपका। सो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा। इस केस में आपको क्या है, M1 से M3 में जाने के लिए आपको एक हाइड्रोलिक जंप की आवश्यकता होगी। अगर आप M1 से M3 आपका फॉलो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में आपको हाइड्रोलिक जंप की आवश्यकता पड़ेगी टू जनरेट द वाटर प्रोफाइल्स। सो ऑप्शन डी आपका इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर एन हाइड्रोलिक एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ विड्थ टू नॉर्मल डेप्थ। अगर आपसे हाइड्रोलिक एफिशिएंट रेक्टेंगुलर चैनल की बात करेगा तो जो विड्थ बी अपॉन वाई का जो वैल्यू होती है वो आपकी 2 होती है इन केस ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन केस में। तो b अपॉन वाई इक्वल टू 2, यही आपसे पूछा गया कि विड्थ टू नॉर्मल डेप्थ का रेशियो क्या होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट होगा, b अपॉन वाई इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर एंड डिस्चार्ज 12.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, व्हाट इज द क्रिटिकल डेप्थ। क्रिटिकल डेप्थ का आपका फॉर्मूला होता है YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल क्यूब, क्यू स्क्वायर अपॉन 2g का होल क्यूब
दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल डेप्थ। क्यू आपका होता है डिस्चार्ज पर मीटर विड्थ, यानी क्यू बाई बी की वैल्यू होती है आपकी स्मॉल क्यू जो होता है वो क्यू बाई बी की वैल्यू होती है। क्यू आपको दे रखा है 12.5 अपॉन बी की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी 5 है, तो यहाँ से जब आप निकालोगे तो 2.5 जो है आपकी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्यू स्क्वायर है बेसिकली, तो 2.5 का आप स्क्वायर करोगे, 2.5 का स्क्वायर अपॉन 2g, जी की वैल्यू आप 9.81 या आप 10 रख सकते हो, 10 रख के भी सोल्व कर लोगे का पूरे का होल क्यूब। तो ये 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 आपका आएगा अपॉन 20। तो बेसिकली पॉइंट हटा के यहाँ पे आ जाएगा 0.625, 2 से इसको आप काट सकते हो, तो 62125 ये आपका आएगा यहाँ से बेसिकली। इसका जब क्यूब लेंगे तो आपके पास आएगा आपका 0.64 की पावर 1/3। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट होगा, 0.64 की पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासीफाई द जंप ऑफ फ्रॉड नंबर 5.5। अगर कोई आपको जंप का क्लासीफाई करना है किस टाइप की आपकी जंप होगी, तो सब कुछ नहीं, आपको एक फॉर्म वो याद रखनी है ट्रिक। सपोज दैट आप यू बॉस, तुम बॉस हो, यू बॉस, UWOSS, यू बॉस आपको सिर्फ याद रखना है इस केस में। यू यानी तुम बॉस हो, यू बॉस, मैंने आज आपको बॉस बना दिया, यू बॉस। तो यू से आपका होता है अंडुलर जंप, डब्ल्यू से आता है आपका वीक जंप, ओ से होता है आपका ऑसिलेटिंग जंप, एस से आपका होता है स्टेडी जंप, और इस एस से होता है आपका स्ट्रॉन्ग या चॉपी जंप से हम बोलते हैं, हम स्ट्रॉन्ग और चॉपी, CHOPPY, ये चॉपी जंप। अंडुलर केस में जो आपकी फ्रॉड नंबर की वैल्यू होती है वो 1.1 से 1 to 1.7 होती है। वीक के केस में आपकी 1.7 से 2.5 होती है। ऑसिलेटिंग केस में आपकी 2.5 to 4.5 होती है। और स्टेडी केस में आपकी 4.5 to 9 होती है, और स्ट्रेंथ केस में आपकी ग्रेटर देन 9 होती है। तो बेसिकली आपको देखकर रखा है कि 5.5 में आपको फ्रॉड नंबर की वैल्यू दे रखी है, उस केस में आपको जंप को क्लासीफाई करना है किस टाइप की आपकी जंप होगी। तो एक ट्रिक आपको मैंने बताया कि यू बॉस आपको ट्रिक याद रखनी है, सारी जंप आप याद कर लोगे इससे, जितनी भी हमारी हाइड्रोलिक जंप होती हैं। तो 5.5 किस में लाई कर रहा है आपका, 4.5 से 9 के बीच में आपका 5.5 इसकी रेंज में आएगा कुछ। तो जो हमारी जो हाइड्रोलिक जंप होगी वो क्या होगी, स्टेडी हाइड्रोलिक जंप होगी। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा बी जो होगा आपका करेक्ट होगा, स्टेडी जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द नॉर्मल डेप्थ इन इंक्रीज बाय 20% इन अ रेक्टेंगुलर चैनल, व्हाट इंक्रीज इन डिस्चार्ज। तो बेसिकली रेक्टेंगुलर चैनल के केस में जो हमारा डिस्चार्ज होती है हमारी dq अपॉन क्यू, चेंज इन डिस्चार्ज अपॉन ओरिजिनल डिस्चार्ज इक्वल टू हमारा होता है -3/2 dh अपॉन h। ये इसको हेड कह लो या डेप्थ कह लो, एक ही बात है। तो डेप्थ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो आपका 20% का हो रहा है, तो -3/2 या 3/2 इज इक्वल टू dh अपॉन h की जो वैल्यू है आपकी 20 है। तो इससे आप कैंसिल कर दोगे, 10 बार कट गया आपका। तो 30% जो है हमारा वो क्या होगा, डिस्चार्ज में आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट है, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेक्टेंगुलर चैनल इज 6 मीटर वाइड एंड डिस्चार्ज इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द अपस्ट्रीम डेप्थ इज 2 मीटर
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट इज स्पेसिफिक एनर्जी। स्पेसिफिक एनर्जी का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, इज इक्वल टू जो होता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी, y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब हमें क्या चाहिए, v की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू आपको दे रखी है कि y जो अपस्ट्रीम डेप्थ की वो आपकी 2 मीटर है, v की वैल्यू आपको निकालनी है। q इक्वल टू बेसिकली होता है क्या, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, q इक्वल टू ab। तो q आपको दे रखा है 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एरिया आपको पता है कि 6 मीटर वाइड है आपका और 2 मीटर उसकी डेप्थ है, तो एरिया आपका 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी आपसे पूछा गया है, तो v की जो वैल्यू आई आपकी वो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। v की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, y जो है आपका 2 है, 2 प्लस 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर अपॉन 2g, g की वैल्यू आप 10 पुट कर दो या 9.81। इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट सॉल्व करने तो आप 10 पुट करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो 2 प्लस 2.5 का स्क्वायर करोगे तो 6.25 आपका आएगा अपॉन 20। टू 2.312 इस दिस, ये आपकी कुछ अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपकी 2.312। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप देख लेते हैं, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा 2.3। दिस इज द स्पेसिफिक एनर्जी इन द क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंट्रोल सेक्शन इन एन ओपन चैनल इज अ साइट। फर्स्ट ऑप्शन आपका एट विच फ्लो इज नॉन टू बी क्रिटिकल, या ऑप्शन बी है आपका वेयर फ्लो क्वांटिटी कैन बी कंट्रोल, या ऑप्शन सी है आपका वेयर द डिस्चार्ज कैन बी मेजर्ड, या ऑप्शन डी है आपका वेयर द स्पेसिफिक एनर्जी इज डिटरमाइंड। कंट्रोल सेक्शन में आपका होता क्या है, बेसिकली जो आपका फ्लो होता है वो आपका क्रिटिकल फ्लो होता है इन केस ऑफ आपका कंट्रोल सेक्शन जो होता है आपका। क्वांटिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल सेक्शन नहीं कहेंगे, इसमें आप क्वांटिटी कह लो, उसको आप कंट्रोल सेक्शन नहीं कहोगे। वेयर डिस्चार्ज कैन बी मेजर्ड, इसमें भी नहीं होगा। वेयर द स्पेसिफिक एनर्जी इज डिटरमाइंड। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आपका जो क्रिटिकल है, यानी उस चैनल में आपकी जो कंडीशन है वो आपकी क्रिटिकल होगी, एट विच फ्लो इज नॉन टू बी क्रिटिकल, यानी जो फ्लो है वो आपका क्रिटिकल फ्लो हो रहा है। जब ओपन चैनल है उस केस में अगर आपका क्रिटिकल फ्लो हो रहा है तो वो जो केस होगा वो आपका कंट्रोल सेक्शन का केस होता है। सो ऑप्शन ए जो है इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट होगा, एट विच फ्लो इज नॉन टू बी क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द टाइप ऑफ जंप फॉर्म व्हेन द फ्लोर नंबर इज 2.5 टू 4.5। मैंने आपको एक अभी ट्रिक बताया, यू वॉश की जो ट्रिक है, दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू रिमेंबर ऑल द हाइड्रोलिक जंप्स। यू आपका एंडुलर, डब्ल्यू आपका वीक, ओ आपका ऑसिलेटिंग, एस आपका स्टीडी, एंड दिस लास्ट एस आपका स्ट्रॉन्ग या चॉपी इसको हम बोल सकते हैं। तो एंडुलर की जो वैल्यू होती है वो आपकी फ्लोर नंबर की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ एंडुलर जंप वो आपकी 1 to 1.7 होती है। वीक जंप के केस में जो फ्लोर नंबर की वैल्यू होती है वो आपकी 1.7 to 2.5 होती है। ऑसिलेटिंग केस में आपकी 2.5 to 4.5 होती है। स्टीडी के जंप में आपकी मैंने बताया 4.5 to 9 होती है। एंड द लास्ट स्ट्रॉन्ग के केस में आपकी ग्रेटर देन 9 होती है द वैल्यू ऑफ फ्लोर नंबर। तो बेसिकली जो आपको क्राइटेरिया दे रखा है वो 2.5 to 4.5 के बीच में आपको रेंज दे रखी है, उसमें से पूछा है। तो 2.5 to 4.5 की जो होती है उसमें कौन सा बनता है आपका ऑसिलेटिंग जंप आपका फॉर्म होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो आप करेक्ट हो जाएगा, ऑसिलेटिंग जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, हाइड्रोलिकली मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन कैरी मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या ऑप्शन बी है आपका, फॉर मोस्ट एफिशिएंट चैनल हाइड्रोलिक रेडियस इज मैक्सिमम व्हेन द वेटेड पेरीमीटर इज मिनिमम। आर की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ मोस्ट हाइड्रोलिकली एफिशिएंट चैनल वो आपका ए अपॉन मिनिमम वेटेड पेरीमीटर,
आर मैक्स की जो वैल्यू होती है। ये आपका इन केस ऑफ जो आपके हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल होते हैं, यानी मोस्ट हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल होते हैं, उन केस में आपका जो हाइड्रो रेडियस होती है एरिया अपॉन मिनिमम वेटेड पेरीमीटर, हमेशा वेटेड पेरीमीटर आपका जब मिनिमम होगा उस केस में जो आपकी हाइड्रोलिक रेडियस आएगी वो मैक्सिमम आएगी। सो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। और जो हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल होते हैं यानी मोस्ट एफिशिएंट चैनल होते हैं, उनमें क्या होता है, डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है हमेशा क्यू मैक्स, डिस्चार्ज की जो वैल्यू होती है किसी भी गिवन एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए वो हमारी जो होती है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज हमारा होता है, यानी मैक्सिमम डिस्चार्ज कैरी करते हैं जो हाइड्रोलिक मोस्ट एफिशिएंट चैनल होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी जो दोनों आपके करेक्ट हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द बिलो फैक्टर्स वुड कॉज अ ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। फर्स्ट ऑप्शन है आपका चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ चैनल क्रॉस सेक्शन, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की बात करी गई है आपसे इसमें। द ऑप्शन बी है आपका द चेंज इन द स्लोप ऑफ द चैनल, ये ऑप्शन सी है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ग्रेजुअली वेरिड फ्लो यानी कि जो फ्लो का है वो वेरिएशन हो रहा है लेकिन धीरे धीरे होता है, तो इस केस में आपकी जो शेप और साइज जो है चैनल का वो भी आपका चेंज होगा, और जो स्लोप है चैनल का वो भी आपका ग्रेजुअली चेंज होगा। उसी केस में जो है आपकी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है आपके अकर होंगे। और वेरिएशन कब होगा कि आपने जो फ्लो का जो पाथ है उसमें कोई आप ऑब्स्ट्रक्शन लगा दो, उसकी वजह से भी आपका वेरिएशन होता है इन द फ्लो ऑफ द चैनल, यानी चैनल में जो फ्लो हो रहा है उसमें आपका वेरिएशन देखने को मिलेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो आप करेक्ट हो जाएगा। ऑल दी अबव इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि ग्रेजुअली फ्लो वेरिड फ्लो आपका अगर हो रहा है किसी चैनल में तो उस केस में क्या होगा कि जो शेप ऑफ साइज ऑफ चैनल की वो भी आपकी चेंज होगी, स्लोप भी चैनल का आपका चेंज होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी आपके प्रेजेंट रहेंगे। प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ही आपके सारा जो ग्रेजुअली वेरिएशन जो हो रहा है ग्रेजुअली फ्लो में वो आपका कर होगा। सो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सडन क्लोजर ऑफ स्लाइस गेट हैव, यानी कि स्लाइस गेट को जब आप सडन क्लोजर करते हो उस केस में क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यूनिफॉर्म फ्लो होता है, या ऑप्शन बी आपका अनस्टेडी फ्लो होता है, या ऑप्शन सी आपका स्टेडी फ्लो होता है, या ऑप्शन डी आपका स्पेशली वेरिएड फ्लो होता है। तो यूनिफॉर्म फ्लो तो आपका हो नहीं सकता, जब आप सडन क्लोजर करोगे तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या होता है कि वेलोसिटी में आपका चेंज नहीं होना चाहिए, स्पेस के विद रिस्पेक्ट टू स्पेस आपका वेलोसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। अनस्टेडी फ्लो आपका हो सकता है, ऑप्शन सी आपका स्टेडी फ्लो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सडन क्लोजर कर रहा है तो वेलोसिटी में वेरिएशन होगा कि आपने गेट को, ये कोई गेट है जैसे आपने फ्लो हो रहा है सपोज दैट, उसमें क्या किया आपने, ये गेट को उसको इंस्टॉल करा दिया उसके मिड में, तो क्या होगा यहाँ से जो फ्लो हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, तो जो हमारा स्टेडी फ्लो है वो तो आपका रहेगा नहीं। ऑप्शन डी आप स्पेशली वेरिड फ्लो, स्पेस के साथ वेरिएशन इसमें आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपसे बोला नहीं गया कि क्रॉस सेक्शन उसका इंक्रीज हो जाता है या उसकी जो विड्थ है चैनल की वो इंक्रीज हो जाती है। अगर इस तरह का अगर आपसे कुछ कहा जाता है तो उस केस में आप कह सकते थे कि ये स्पेशली वेरिड फ्लो है। स्पेशल का मतलब क्या है कि स्पेस के, यानी कि जो स्पेस है वो उसमें वेरिएशन हो रहा है, उसकी वजह से जो आप फ्लो में वेरिएशन होता है उसको स्पेशली वेरिड फ्लो बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है उसके हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है, अनस्टेडी फ्लो होगा। यानी जब आप स्लाइस गेट को सडन आप क्लोज करोगे तो उस केस में क्या होगा, जो फ्लो में वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो वेरिएशन आपका क्या होगा, अनस्टेडी फ्लो होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। And the last question of this series is best side slope for most economical trapezoidal section in open channel flow where side slope are x horizontal to 1 vertical, value of x is, यानी आपको एक मोस्ट इकोनॉमिकल जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन आपको दे रखा है। ट्रेपेजोइडल सेक्शन जो होते हैं इस तरीके का जो उसका वो होता है क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है ट्रेपेजोइडल सेक्शन का, ये हाफ एक्स, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक हाफ हेक्सागोन है। यानी हेक्सागोन में क्या होता है 6 फेसेस होती हैं, इसमें आपको 3 फेसेस दे रखी हैं 1 2 3, इसको हम कह सकते हैं कि हाफ हेक्सागोन है, हाफ हेक्सागोन इसको हम बोलते हैं। और इसका जो एंगल बनाता है, इसकी साइड जो इसके हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगी वो आपका 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री, ये भी आपका 120 डिग्री होगा। तो जब आप इस पर एक परपेंडिकुलर डालोगे इस तरह से, इसमें आपने एक ट्राइंगल बनाया, एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो एंगल बना वो 90 डिग्री का बना, और बचा कितना आपका इसमें से 120 में जब 90 माइनस करोगे तो 30 डिग्री आपका एंगल इधर बचेगा। तो हमारा जो है हमें क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू पूछी गई है। ये हमारा जो है बेसिकली आपका जो साइड स्लोप है, साइड स्लोप ही तो इस चैनल का, यानी कि इस तरह का जो है
आपको दे रखा है x हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, यानी x हॉरिजॉन्टल आपको डिस्टेंस दे रखी है और 1 आपकी वर्टिकल डिस्टेंस दे रखी है। तो हमारे पास क्या है कि जो हम एक टेन थीटा पर आपने फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल ए एल बटे के लंब बटे आधार हो जाएगा। तो लंब इसमें क्या है, 1 है आपका अपॉन एक्स। थीटा की वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो टेन 30 इजिकल टू आपका होगा 1 अपॉन एक्स। टेन 30 की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 अपॉन रूट 3 होती है, इजिकल टू 1 अपॉन एक्स। तो x इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा, रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 सॉरी, x इजिकल टू 1 अपॉन रूट 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी x की वो आपकी 0.577 यहाँ से आप निकल के आएगी। x की जो वैल्यू ये जो वैल्यू होती है वो बेस्ट शेप ऑफ द इकोनॉमिकल ट्रापेजोइडल सेक्शन के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू व्यूअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सिविल टेक वाई एन डी, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो विजिट करने का मौका मिले। और ये आपकी वैसे भी सीरीज़ है, आपने देखा होगा, तो इसी तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।